सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक अम्ल एवं क्षार। अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें अम्ल उपस्थित होता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इमली आदि। अम्ल के गुण। अम्ल की प्रकृति कोरोसिव या संक्षारक होती है, अर्थात जब अम्ल को किसी लकड़ी, पत्थर या धातु की सतह पर गिराया जाता है तो उसकी सतह को अम्ल नष्ट कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जब किसी नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो वह लाल हो जाता है। इससे अम्ल की पहचान कर सकते हैं। क्षार वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनमें सामान्यतः क्षार उपस्थित होता है, जैसे साबुन। क्षार के गुण। क्षार स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार की कोरोसिव प्रकृति अम्ल से कम होती है। जब किसी क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो वह नीला हो जाता है। इससे क्षारीय पदार्थ की पहचान की जा सकती है। स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के हैं, कार्बनिक अम्ल एवं अकार्बनिक अम्ल। ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधों या जीवों के प्रोडक्ट से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल। यह नींबू में, संतरे में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यह सिरके में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यह मिल्क में पाया जाता है। अकार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आदि। शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया या 100% आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो HCl के सभी अणु H+ और Cl- आयन में विभाजित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि HCl का पूर्ण आयनन हो चुका है, इसलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर या जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं,
एसिटिक अम्ल हो, फार्मिक अम्ल हो, सिट्रिक अम्ल हो, टार्ट्रिक अम्ल हो, यह सभी कार्बनिक अम्ल हैं और यह सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी तरह कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, यह अकार्बनिक अम्ल हैं, लेकिन यह भी दुर्बल अम्ल हैं। किसी भी दुर्बल अम्ल को जब जल में घोलेंगे तो उसमें जितने अणु हैं वह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। कुछ अणु अनायनित अवस्था में विलयन में रह जाएंगे, इसलिए यह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। शक्ति के आधार पर क्षार के प्रकार। अम्लों की तरह भी क्षार को दो भागों में विभाजित किया गया है उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर, प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे क्षार धातुओं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के हाइड्रोक्साइड LiOH, NaOH, KOH, RbOH, यह सभी हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। और क्षारीय मृदा धातुएं जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम के हाइड्रोक्साइड शामिल हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल क्षार वह क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यह सभी दुर्बल क्षार हैं क्योंकि इनके अणु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अम्ल एवं क्षार का आर्हीनियस सिद्धांत। आर्हीनियस ने अम्ल एवं क्षार के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे अम्ल एवं क्षार का आर्हीनियस सिद्धांत कहते हैं। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम H3O+ आयन देते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, HNO3 आदि। इसमें हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब HCl को जल में घोलते हैं तो H+ आयन एवं Cl- आयन बनता है। यह H+ आयन जल के अणु से क्रिया करके H3O+ या हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इस तरह HCl के जलीय विलयन में H3O+ आयन उपस्थित रहते हैं, इसलिए HCl एक अम्ल है। आर्हीनियस क्षार। आर्हीनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
NH4OH। हम एक उदाहरण से समझेंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो वह Na+ और OH- आयन में ब्रेक होगा। चूँकि यह OH आयन OH- आयन दे रहा है, इसलिए NaOH एक क्षार है। अम्ल एवं क्षार के उपयोग। अम्ल के उपयोग। अम्ल के बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें से दो प्रमुख उपयोग। पहला, एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है, जैसे अचार में सिरके को डालते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है जो अचार को संरक्षित रखता है। नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसी पदार्थ से जल के अणुओं को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्षार के उपयोग। नंबर 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटाएसिड के नाम से बाजार में उपलब्ध होता है। नंबर 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे कठोर जल मृद जल में परिवर्तित हो जाता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने अम्ल एवं क्षार के बारे में विस्तृत जानकारी